ओरल मोटर और स्पीच थेरेपी के थर्ड पार्ट में आज मैं डिस्कस करूंगा जॉ। जॉ का मतलब होता है जबड़ा। नाउ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और कहीं ना कहीं स्पीच में हम लोग इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्पीच थेरेपिस्ट कई बार होता है कि जॉ पे ज्यादा वैल्यू ना देके टंग एंड लिप्स पे देते हैं, लेकिन पेरेंट्स मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जॉ एक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। बिकॉज अगर हमारे बच्चों का जॉ स्टेबल नहीं होगा तो हमारी टंग और लिप्स की मूवमेंट कभी भी नहीं स्ट्रांग होगी। तो आइए आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जॉ की मूवमेंट्स क्या हैं और उस मूवमेंट्स को इम्प्रूव या फिर उनकी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जॉ मूवमेंट्स 6 तरीके की होती है या 6 तरीके की होती हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक जो आप सबको पता होगी वो होती है जॉ को ओपन करना एंड क्लोज करना। इसके साथ साथ जो जो जॉ होता है मेरा, वो साइड वाइज भी मूव करता है। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज जब हम खाना खाते हैं और अपने खाने को मुंह में रोटेट करते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ टंग का ही रोल होता है। जी नहीं, टंग एंड जॉ दोनों एक साथ मूव करते हैं। और जो हमारी पांचवी और छठी मूवमेंट है वो ये होती है, जो कि बहुत रेयर करते हैं हम लोग, जहाँ पे हम जॉ को आगे भी पुश कर सकते हैं और पीछे भी पुश कर सकते हैं। आई डोंट नो आपको कैमरे में कितना दिखेगा, मगर हम लोग जॉ को आगे एंड पीछे दोनों साइड मूव कर सकते हैं। खासकर हमारे नीचे वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो अब ये आप लोगों के लिए समझना इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी पे ही मेरा पूरा का पूरा प्रोटोकॉल डिपेंड है। तो अब जैसे जॉ मूवमेंट्स हमारी होंगी वैसे ही जॉ एक्सरसाइजेस हमारी होंगी, लेकिन उससे पहले पहले हम ये जानते हैं कि किस किस जगह पे हमें लगेगा बच्चों को देख के कि हमें जॉ की एक्सरसाइजेस करवानी है। तो सबसे पहले जो आप साइन देखेंगे अपने बच्चे का, वो देखेंगे जहां पे क्या उसका माउथ ओपन है या नहीं है। वेल पेरेंट्स, यहाँ पे मैं पहले बता दूं, माउथ ओपनिंग के बहुत सारे अदर रीजंस हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली मेरी वीडियोस होंगी उसमें मैं एक्चुअली माउथ ब्रीदिंग के बारे में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ जॉ में कंसंट्रेट करते हैं। और बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे का हमेशा माउथ ओपन रहता है तो दिस कैन बी वन ऑफ द साइंस कि आपके बच्चे का जॉ बहुत ज्यादा लूज है। अब सेकंड होता है कि अगर आपको अपने बच्चे की टंग दिखती है, यूजली हमारा क्या होता है, जब हम माउथ को बंद करते हैं और जॉ मेरा कंप्लीट क्लोज होता है, जो मेरी टंग होती है वो मेरे तालू को, मेरे पैलेट को टच रखती है। और ये रेस्टिंग पोजीशंस की मैं बात कर रहा हूँ। बट अगर आपको किसी भी मोमेंट में लगता है कि आपको अपने बच्चे की टंग दिख रही है, आई होप हम कैमरे में फोकस कर पाए। तो अगर आपको ध्यान से लगे कि बच्चे की टंग दिख रही है तो डेफिनेटली ये एक इंडिकेट हो सकता है कि टंग वीकनेस तो हो ही सकती है, जो हम आगे वाली सीरीज में बात करेंगे, लेकिन जॉ की स्ट्रेंथनिंग भी इस पार्ट में बहुत ज्यादा हमें चाहिए होती है। थर्ड है, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की बाइट या चूइंग बहुत ज्यादा पुअर है। यहाँ पे भी मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक, अगर सेंसरी एस्पेक्ट है जहाँ पे कि जैसे ही फूड गया बच्चे के ओरल सेंसरी इश्यूज है तो वो फटाफट सॉलो कर लेगा या गैग कर लेगा, वो एक अलग पार्ट है। अगेन ये सीरीज बहुत लंबी चलेगी तो हम उसको भी आगे जाके डील करेंगे। बट वन ऑफ द रीजंस ये भी होता है कि जब बच्चे का जॉ वीक होता है तो वो उतना ही चबाता है जितना उसको च्यू करने के लिए, उसको बाइट करने के लिए चाहिए, और उसके बाद स्ट्रेट अवे वो निगल लेता है। अच्छे से उसकी मैस्टिकेशन या अच्छे से उसकी चूइंग बच्चा नहीं करता। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की चूइंग बहुत ज्यादा पुअर है तो भी हो सकता है कि उसको जॉ स्ट्रेंथनिंग चाहिए हो। और यहाँ पे ना पेरेंट्स कई बार आके कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा जैसे ही राइस हम डालते तो वो सीधा सॉलो करता है, वो चबाता नहीं है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर जो आप देख सकते हैं वो ये है कि क्या आपका बच्चा फूड को रोटेट कर रहा है या नहीं। कई बार ये कंप्लेन्स आती है कि बच्चा एक ही साइड फूड को रखता है और एक ही साइड से च्यू करता है और दूसरी साइड की तरफ नहीं जाता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में इश्यूज है तो डेफिनेटली उसको जॉ स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है। तो चलिए अब हम जॉ स्ट्रेंथनिंग के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की तरफ चलते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इमिटेशंस। यस, ये फाउंडेशन है किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट का। तो आपको यूजली करना क्या है, अगर आपका बच्चा जॉ
बहुत देर तक ओपन रखिएगा। दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेशन। बट मैं ये पेरेंट्स आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप इमिटेशंस में कराएं जहां आप भी बच्चे के सामने बैठे और आप अपना मुंह खोल के रखें एंड देन उसको बोलिए कि वो भी खोले। और अगर दो पेरेंट्स है तो एक पेरेंट माउथ ओपन करे ताकि उसको देख के बच्चा भी माउथ ओपन करे, और जो दूसरा पेरेंट है वो स्लोली स्लोली काउंट करे। एंड जैसे ही 10 काउंट्स हो तो आप दोनों जो पेरेंट बच्चे के साथ कर रहे हैं वो और बच्चा दोनों के दोनों माउथ ओपन एंड क्लोज एक साथ करें। तो बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब जितना ज्यादा ओपन करेंगे उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इमिटेशंस होंगे ना तो आपके बच्चे के ओरल एक्सरसाइजेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेरेंट्स यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। कई बार ना पेरेंट्स स्ट्रेट अवे स्पीच थेरेपी के लिए चले जाते हैं इररिस्पेक्टिव ये जानते हुए कि क्या बच्चा एक्चुअली स्पीच थेरेपी के लिए रेडी है या नहीं है। तो ये वन ऑफ द साइंस है कि अगर आपका बच्चा ओरल इमिटेशंस नहीं कर रहा तो शायद स्पीच में आर्टिकुलेशन में वर्क करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। चलिए हम इस सीरीज में थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने बोला है कि माउथ ओपन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप में आप माउथ ओपनिंग के साथ ब्रीदिंग पैटर्न भी कर सकते हैं जहां पे आप अपने बच्चे को बोलो कि वो तेज और जितनी देर तक शाउट कर सकता है वो करे। मैंने इसके ऊपर इंस्टा में रील्स एंड शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, जहां पे आ अब जितनी तेज करेंगे जितनी जोर से करेंगे बच्चा आपको देख देख के वो भी शाउट करना स्टार्ट करेगा। नाउ कई पेरेंट्स यहाँ पे बोलेंगे कि मेरा बच्चा वैसे ही शाउट करता है, वो नॉन फंक्शनल शाउटिंग है, ये ब्रीदिंग पैटर्न्स के साथ माउथ ओपनिंग की शाउटिंग है, तो वो बिल्कुल दोनों अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। चलिए जैसे मैंने आपको जॉ मूवमेंट्स बताई थी, तो अब अगर आपका बच्चा माउथ ओपन आपके साथ कर रहा है तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम इमिटेशंस में आपको ये करना है कि वो साइड वाइज भी अपने जॉ को मूव कर सके। तो आप अगेन इमिटेशन में करेंगे एंड बच्चा आपको देख के धीरे 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 जॉ को मूव करेगा साइड टू साइड। इससे उसकी जॉ अवेयरनेस बढ़ेगी और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, ये था इमिटेशन के साथ। और अब हम इक्विपमेंट्स की बात करते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। कई कंपनीज आजकल उतर आई है मार्केट में। तो मैं यहाँ पे पहले आप लोगों को बता दूं, मैं किसी ब्रांड को यहाँ पे प्रमोट नहीं करने वाला, हाँ, मगर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। आप डिसाइड करेंगे कि आपके बच्चे के लिए कौन सा बढ़िया ब्रांड है या नहीं है। सो जॉ के लिए जो बेसिकली होता है ये होती है जॉ बाइट। कई कंपनीज इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बनाती हैं। कोई जॉ स्टेबलाइजर से बनाता है, कोई जॉ बाइट बनाता है, कोई पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। बट मैं जैसे कह रहा हूँ कि मैं ब्रांड को प्रमोट नहीं करूंगा, तो मैं आज इससे नहीं, मैं आपको बिल्कुल देसी तरीके से बताना चाहूंगा कि आपको करना क्या है यूजली। सो पेरेंट्स आपको ना देखना ये है कि आपका बच्चा कितना माउथ ओपन कर सकता है। तो जैसे आप इमिटेशंस में देखेंगे और उसके बाद आपको करना क्या है कि आप ढेर सारी आइसक्रीम स्टिक्स लीजिए, जैसे कि मैंने ये ली है, रबर बैंड्स टाई करिए एंड देन आप अपने बच्चे को बोलिए कि वो माउथ ओपन करे एंड इसको होल्ड करे। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे होल्डिंग, बिकॉज बच्चे मुंह में डाल तो लेते हैं बट उनको होल्ड करना नहीं आता। और अगर सपोजेटली आपका बच्चा होल्ड करना सीख गया है, जो कि धीरे धीरे बच्चे सीख जाते हैं, तो फिर आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि आप होल्ड करो और मैं बाहर की तरफ पुश कर रहा हूँ, ट्राई करोगे कि और जोर से होल्ड करो जब मैं पुश कर रहा हूँ, ताकि आपकी जो जॉ स्टिक है या आइसक्रीम स्टिक्स है वो बाहर की तरफ ना आए। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ये हमारा सेकंड स्टेप है। नाउ जब हम बात करते हैं कि हमारी जॉ स्टेबलाइजेशन की, तो हम लोग यूजली करते क्या है कि 10 टाइम्स हम लोग लेफ्ट से कराते हैं और 10 टाइम्स राइट से कराते हैं, जो कि बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक चीज और भी याद रखनी है कि बाइलेटरल जॉ स्टेबलाइजेशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि यूनिलेटरल यानी कि एक साइड से है। तो जब आप 10 टाइम्स लेफ्ट से करा चुके हैं, 10 टाइम्स राइट से करा चुके हैं, तो उसके बाद आपको दोनों स्टिक्स लेनी है एंड सेम प्रोसेस को करना है, जहां पे पहले आपको अपने बच्चे को बोलेंगे कि होल्ड करके रखेगा एंड सेकंड में अगेन होल्ड करके रखेगा और आप पुश करेंगे। तो चलिए आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। वेल अभी भी हमारी जॉ स्ट्रेंथनिंग की काफी एक्सरसाइजेज है जो बाकी हैं, जो मैं आगे आने वाले एपिसोड में या नेक्स्ट आने वाले
जो वीडियो होगी उसको मैं बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अभी आपको रुकना पड़ेगा थोड़ा और, बिकॉज मैं जॉ स्टेबलाइजेशन की और एक्सरसाइजेस लेकर आ रहा हूँ, और उसके बाद इसी तरीके से टंग एंड लिप्स की एक्सरसाइजेस भी आएंगी।